बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से आज भरी अदालत में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट जो मिसकंडक्ट है वो पकड़ा गया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स है कुछ वो आपके साथ में शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से तमाम शिकायत की जो तफसीलात हैं वो भी चीफ साहब की जानिब से तलब कर ली गई हैं। क्या जजिस के अगेंस्ट कोई बड़ी कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके अलावा दो तीन और मज़ीद ख़बरें हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 3 हलके हैं इस हवाले से फ़ैसला कब आएगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल कब केसेस की समाअत करेगा, इस पर भी आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले से ही करता हूँ। मामला कुछ यूँ हुआ था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने स्टे दिया था। यानी कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था जिसकी जो कार्रवाई है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब चला रहे थे, और तीनों हलके आलमोस्ट वो फाइनल स्टेजेस पर जा रहे थे, और साफ नज़र आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो लीगी अरकान हैं उनके पास कुछ भी नहीं है इस मुकदमे में शो करने के लिए। ना फॉर्म 45 हैं और वो हेजिटेंट थे फॉर्म 45 भी सबमिट करने के लिए, और मुसलसल वो कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो ये ट्रिब्यूनल की कार्रवाई कर रहे हैं इस कार्रवाई से बचा जाए। कभी इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते थे, कभी ऑर्डिनेंस जारी कर देते थे जी कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो करेंगे, कभी कहते थे जी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जाए। तो बहरहाल ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास एक मुकदमा था, उसमें फौरी तौर पर तो कार्रवाई से रोक दिया गया था ट्रिब्यूनल को कि वो अपनी जो कार्रवाई वहाँ पर चल रही है इसको रोके, और मज़ीद जब आगे कोई हाई कोर्ट फैसला करेगा तो उसके बाद ही जो समाअत है वो हो पाएगी। तो ये जो समाअत हुई है इस पर जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दरख्वास्त पर जो फ़ैसला है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली ये महफूज कर लिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने। डिटेल आपके सामने रखता हूँ जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल करके फ़ैसला महफूज कर लिया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वो फिर तब्दील कर लिया था जो लीगी रहनुमाओं की दरख्वास्त थी, और फिर इसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इनिशियली तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था उसको इस तरह से रोक दिया था कि जो ट्रिब्यूनल था वो वापस बहाल हुआ था, और जज के ऊपर जो उन्होंने अदम एतमाद किया था उस पर खासी क्लास ली गई थी, लेकिन बाद में फिर रोक दिया गया था ट्रिब्यूनल्स को। तो अब नाजरीन यहाँ पर भी मामला फाइनल स्टेज पर पहुँच गया है, जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया है, और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब फ़ैसला 2-3 रोज़ के अंदर सुनाएंगे। आज की जो समाअत हुई है इस समाअत में भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये कहा। समाअत का जब आगाज़ हुआ तो जो दलाइल हैं वो आमिर मुग़ल के वकील फैसल चौधरी की जानिब से दिए गए, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ये रहनुमा, इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, और इन्होंने ये कहा जी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक जो ज़ुबान दरख्वास्त में इस्तेमाल हुई वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। अदालत ने अपने आर्डर में इसे तौहीन आमेज़ ज़ुबान करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही वो आर्डर था, उसी में ही उन्होंने तौहीन आमेज़ करार दिया था। तौहीन अदालत किसी शख्स के लिए नहीं इदारे के लिए होती है। अगर इस चीज़ को इस तरह जाने दिया गया तो ये सियासी लोग हैं, आइंदा फिर ऐसा करेंगे। इस इदारे की हिफाजत अदालत की और हमारी ज़िम्मेदारी है। इस्लामाबाद में सिर्फ़ एक ही ट्रिब्यूनल है और इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस पर जी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये कहा, आप कह रहे हैं कि जब ट्रिब्यूनल बन जाएं तो इसे काम मुकम्मल करने तक नहीं रोका जा सकता। इस पर पीटीआई रहनुमा के वकील ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रिब्यूनल तब्दील हो सकता है, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। इस पर जी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये आर्गूमेंट्स हुए और इसके बाद जो फ़ैसला था वो महफूज कर लिया गया, और फ़ैसला महफूज करने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि वेट फॉर ऑर्डर है, जल्द अज जल्द फ़ैसला करने की कोशिश करूँगा, कोशिश होगी 1-2 दिन में फ़ैसला सुना दिया जाए। वैसे तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब फ़ैसला महफूज करके काफ़ी टाइम तक वो सुनाते नहीं हैं, जो उनका पीटीआई से मुतल्लिक कुछ रिकॉर्ड है वो यही कुछ बताता है। बहरहाल जी उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन के अंदर फ़ैसला मैं करके सुना दूँगा। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 हलकों का बड़ा फ़ैसला है जो कि आमिर फ़ारूक साहब सुनाने जा रहे हैं, और इस फ़ैसले के बाद ही इस्लामाबाद के जो 3
हल्के हैं उनका कोई हतमी जो फैसला है वो सुनाया जा सकता है। बहरहाल इसमें एक और रुकावट भी है, और वो रुकावट ये है कि अभी कुछ रोज़ बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही हैं, तो 1 महीने की गर्मी की छुट्टियों के ऊपर वो चले जाएंगे। फिर उसके बाद उनकी जो वापसी है वो कोई सितंबर में होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पीटीआई के हक़ में भी फैसला सुनाते हैं और ट्रिब्यूनल बहाल भी हो जाता है, तो उसके बाद ट्रिब्यूनल के जज छुट्टी पर चले जाएंगे, तो 1 आधा महीना उनको लगेगा। तो इस्लामाबाद के 3 हल्के और इसमें यह भी हो सकता है कि 1 आधा महीने के अंदर मज़ीद ये कोई कार्रवाई डालने की कोशिश करें, लेकिन सितंबर तक जो मामला है वो जाएगा। बहरहाल जी सितंबर अक्टूबर तक वैसे ही मामला इन्होंने लेकर जाना था, और अक्टूबर से आगे ये लेकर जा नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से मेंटली प्रिपेयर्ड है, क्योंकि चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट काजी फायज़ ईसा साहब अक्टूबर में रिटायर होने जा रहे हैं। तो बहरहाल जी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का मिसकंडक्ट कहें, चालाकी कहें, कोई भी नाम इसको दिया जा सकता है, वो आज पकड़ी गई है भरी अदालत में, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से पकड़ी गई है। कैसे जी? अरशद शरीफ शहीद जो हैं उनसे मुतल्लिक जो अज़खुद नोटिस लिया गया था, वो अज़खुद नोटिस आज मुकर्रर किया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत के सामने। 3 रुकनी ये बेंच था जिसके सामने ये केस, अज़खुद नोटिस का जो केस था वो लगाया गया। अब हैरान कुन तौर पर आप भी हैरान होंगे ये सुनकर, जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने ये केस लगा तो उन्होंने ये कहा, अच्छा एक तो ये 11 महीने के बाद ये केस लगा है, मतलब ये प्रायोरिटीज़ हैं। और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो थे उन्होंने इस पर आज खुद नोटिस लिया था, और फिर उनके टेन्योर में भी कोई फैसला नहीं हो सकता। और काजी साहब के टेन्योर की तो बात क्या करें, 11 माह के बाद एक तो ये मुकदमा फिक्स हुआ, और उस पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, जब ये केस उनके सामने आया उन्होंने कहा कि ये मामला तो कमेटी के सामने आया ही नहीं, गलती से ये केस लग गया होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो 3 रुकनी जजिस कमेटी होती है वो ये डिसाइड करती है कि बेंच कौन सा होगा, किस बेंच के सामने ये केस लगना चाहिए, और उस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हैं, और वो ये कहते हैं कि कमेटी के सामने ये आया नहीं, तो डायरेक्टली मेरे पास किस तरह से ये जो केस है वो फिक्स हो सकता है। तो ये जी अब कमेटी को बाईपास करके काजी साहब की जानिब से ये जो मुकदमा है जो इस वक्त बताया जा रहा है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने लगा दिया गया। तो कमेटी को इस तरह बाईपास नहीं किया जा सकता, ये एक तरह से मिसकंडक्ट में भी आता है। अब नाजरीन ये जो काम किया गया ये एक बड़ा सवालिया निशान है, और इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसी वजह से वापस ये कमेटी को भेजा और कहा जी कि इस पर तो 5 रुकनी लार्जर बेंच बनना चाहिए और कमेटी इसको दोबारा से देखे। तो बहरहाल जी ये चीज़ें इस वक्त हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ऐसे कैसे जो केस है वो कमेटी के सामने आए बगैर ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत के सामने वो केस फिक्स होता है। हालांकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है इसकी अगर शदीद तरीन किसी की ख्वाहिश थी तो वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ही थे कि जी ये एक्ट आ गया है और इसके तहत ही अब जो कमेटी है वो बननी चाहिए, और फिर उसके बाद वो कमेटी फ़ैसला करेगी कि ये मुकदमे कहाँ पर किस बेंच के सामने लगने चाहिए। और जब ये एक्ट आया तो उसके बाद काजी फायज़ ईसा साहब तो कितने महीने चैम्बर वर्क करते रहे, सिर्फ़ और सिर्फ मुबैना तौर पर बज़ाहिर इस ज़िद की वजह से कि इस एक्ट के मुताबिक मुकदमे लगने चाहिए और कमेटी बननी चाहिए। फिर जब वो ख़ुद चीफ जस्टिस बने तो आते साथ ही उन्होंने पहले फुल कोर्ट बनाया और ये जो प्रोसीजर एक्ट था इसको बहाल किया, और फिर उसके तहत 3 रुकनी कमेटी बनी जिसमें मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर भी शामिल हैं, और फिर वो ये फ़ैसले करती है कि कौन से बेंच के सामने जो मुकदमा है वो लगना चाहिए। लेकिन जब वो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया और फिर उसके बाद उसे जो नज़रसानी की दरख्वास्त या अपील सामने आई वो जब फ़िक्स नहीं हो रही थी तो उस वक्त हुकूमत यहाँ तक सोच रही थी जी कि ये जो एक्ट है इसको दोबारा से बदल दिया जाए, क्योंकि काजी साहब अक्सरियत में नहीं हैं और मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी हमारे अगेंस्ट आ गया। बाद में सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल से अगर कोई सोच रहा होगा कि ये एक्ट जो है वो क्यों, या पछतावा आप कहें, तो वो मुझे लगता है कि काजी साहब को ही हो रहा होगा कि अगर ये एक्ट ना होता, वो अकेले होते, तो शायद मखसूस नशिस्तों का बेंच भी तब्दील होता और शायद मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी अगर हम ख्याल बेंच होता तो फिर वो हम ख्याली फ़ैसला ही आ सकता था। लेकिन चूँकि ये जो जजिस थे वो तो फिर 3 थे, तो इस वजह से बेंच जो था वो फिर फुल कोर्ट ही बना। तो बहरहाल जी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। आगे चलते हुए एक और ख़बर आपको देता चलूँ जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने क्या किया है
कि जो रजिस्ट्रार हैं या जो सेक्रेटरी वगैरह हैं उनसे डिटेल्स मांग ली हैं, रिपोर्ट्स वगैरह मांग ली हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इस वक्त कौन से जो शिकायत हैं वो दर्ज की गई हैं, वो सारी की सारी जो डिटेल है वो मांगी गई है। अब नाज़रीन इस पर यह है जी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को मुतहरिक एक किस्म का करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और इसमें क्या होता है कि जजिस के मिसकंडक्ट के हवाले से या जजिस पर जो शिकायत की जाती हैं उसके अगेंस्ट जो फ़ैसला है जी वो किया जाता है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। तो काजी साहब अचानक से ये मुतहरिक हुए हैं और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इस वक्त जो शिकायतें हैं वो उन 6 में से 4 जजेस जो हैं उनके अगेंस्ट दर्ज हैं कि जिन 6 जजेस की जानिब से लेटर लिखा गया था मुदाखलत के हवाले से, और उनमें से 4 जजेस के अगेंस्ट शिकायतें आई हुई हैं। इनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस बाबर सत्तार, इन चारों जजेस के अगेंस्ट जो शिकायतें हैं वो आई हुई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के अगेंस्ट भी इमरान खान साहब ने जो शिकायत है वो दायर की हुई है। तो बहरहाल जी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भी एक्टिव कर दिया गया। देखें अब इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ये जो शिकायतें हैं इनका क्या होता है। और अगर मेंबर्स की बात की जाए तो इस वक्त अक्सरियत में हैं चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, क्योंकि इसमें एक तो जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक हैं, और गालबन चीफ जस्टिस बलूचिस्तान है काकड़ साहब, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन ये 5 जजेज़ हैं। तो इसमें 3-2 की अक्सरियत है काजी साहब को। तो बहरहाल देखें अब ये शिकायतों की डिटेल्स मांगी गई हैं, इस पर काजी साहब क्या जो फ़ैसला है वो करते हैं। दूसरी तरफ जी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को जान से मारने की धमकी पर TLP रहनुमा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। TLP के नायब अमीर थे पीर ज़हीरुल हसन शाह, इनके ख़िलाफ़ थाना किला गुजर सिंह में SHO हमाद हुसैन की मुद्दत में जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। और इसमें हुआ ये है कि उनकी जो गिरफ़्तारी है, अभी डिटेल्स ये भी आ रही है कि उनकी गिरफ़्तारी भी की जा चुकी है और हुकूमत की जानिब से इस पर सख्त जो एक्शन है वो भी लिया गया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल काजी साहब को इस तरह की जो धमकियां दी गई और जो मामला हुआ इसके ख़िलाफ़ हुकूमत ने एक्शन लिया, अच्छी बात है, लेकिन जब 6 जजेज़ आपके कहते हैं कि मुदाखलत हो रही है तो उसके ऊपर क्यों इस तरह का कोई जो एक्शन है वो नहीं लिया जाता। या जब जजेस के अगेंस्ट कंपेन की जाती है जो हम ख्याल नहीं होते, जस्टिस अतर मिल्ला के अगेंस्ट आप देख लें, तो तब काजी साहब की जानिब से जो है वो खामोशी ही रहती है। हालांकि उन्हीं के अंडर ये सारी जैसी बात है वो चीफ जस्टिस हैं, हेड हैं, सारी जुडिशरी और सारे जो जजेस वगैरह भी हैं। बहरहाल जी ये एक्शन ले लिया गया है और देखें जी इसके ऊपर क्या आगे कार्रवाई होती है। हुकूमत और सदर जस्टिस मंसूर को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दें, फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये कहा गया है। अच्छा इसका मैं आपको बैकग्राउंड सारा समझाता चलूँ जी कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जब जज थे और उमर अता बंदयाल साहब जब चीफ़ जस्टिस थे तो 3 महीने कबल ही चीफ़ जस्टिस का नोटिफिकेशन हुकूमत ने कर दिया था जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का, क्योंकि एक वो चीज़ें तय होती हैं कि अगला चीफ़ जस्टिस कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो सारा प्रोसीजर होता है, और 3 महीने पहले अगर कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का बतौर चीफ़ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन हो सकता है तो अभी तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं इनको अब चीफ़ जस्टिस बनने में तकरीबन कोई 2-2.5 महीने तकरीबन हैं इनको। तो अगर उनका जल्दी हो सकता है काजी साहब का, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जल्दी क्यों नहीं हो सकता। तो फवाद चौधरी साहब भी यही बात कर रहे हैं कि आप जारी करते हैं उनका बतौर चीफ़ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन, क्योंकि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी जारी किया गया था, लेकिन शायद उनको वो जो एक्सटेंशन वाला मामला है वो जहन में था, इस वजह से नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं किया जा रहा। लेकिन फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये जो बयान है वो दिया गया। फवाद चौधरी ने मज़ीद ये भी कहा है कि इमरान खान का आर्मी चीफ़ को पैगाम नहायत खुशाइंद है। इस बयान से PTI का नाम इस्तेमाल करके बैरून मुल्क से बैठ कर सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करने वाले यतीम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की मुज़ाकरात की पेशकश को PTI की जानिब से मुस्बत तरीके से निपटाना चाहिए, मुल्क में सियासी माहौल बेहतर होना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि हुकूमत को तो हर सूरत घर जाना है, 3-4 माह में हुकूमत रुखसत हो जाएगी, इस मुतल्लिक आने वाले 40-45 दिनों में सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। तो ये फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट है। आखिर में जी तौहीन अदालत एक केस थी जी, फवाद चौधरी का नाम PCL से ना निकालने पर DG इमिग्रेशन की जो तलबी है वो की गई है। अच्छा जी ख़बर इस तरह से है जी कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फवाद चौधरी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया था और इस हुक्म के बावजूद इनका जो नाम है वो नहीं निकाला गया था। तो इस पर फवाद चौधरी साहब ने
जो दरख्वास्त है जी एक वो दायर की, और इस पर क्या हुआ है जी कि एक्शन लेते हुए जो डीजी इमिग्रेशन है उनकी तलबी हो गई है। तो फवाद चौधरी साहब इन दिनों अपने केसेस भी ख़त्म करने में मसरूफ़ हैं। राय का असर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।